राधे कृष्ण दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में। इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है, और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की 3 पौराणिक और प्रमाणित कथाओं के विषय में बताएंगे। तो अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। भगवान श्री गणेश जी को समर्पित गणेश चतुर्थी व्रत हर महीने की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के नाम का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। किस शुभ मुहूर्त में आप श्री गणेश जी की पूजा करें जिससे कि वह प्रसन्न हो और आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत का क्या मतलब है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो मनुष्य सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से उपासना करता है, उसके ऊपर भगवान श्री गणेश की अथाह कृपा बरसती है। गणेश जी को देवताओं के प्रथम देव का दर्जा प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य को करने से पहले श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गणेश जी की उपासना करने से शिक्षा, धन, सेहत और मान सम्मान प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाले मनुष्य को गणेश भगवान सभी मुसीबतों से बाहर निकालते हैं, उनके सभी बिगड़े काम बनते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से विवाद संबंधी दोष भी दूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी के दिन जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। उसके बाद चौकी पर साफ आसन बिछाएं और उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब चौकी पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति एवं चित्र विराजमान करें। भगवान श्री गणेश को फूलों की माला चढ़ाएं। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी के आगे आटे का दीपक, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाएं। गणेश चालीसा पढ़ें और गणेश मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, उनकी पूजा करें और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी की 3 प्रमुख कथाएं कौन सी हैं। व्रत में इन कथाओं को सुनने मात्र से ही आपके सब संकट दूर होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ध्यान से सुनिए। पहली कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी की उपस्थिति नहीं थी। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती जी को निमंत्रण भेजा है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।
कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा नहीं की थी, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य पर सकुशल पहुंच गई। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, यह थी श्री गणेश चतुर्थी की पहली पौराणिक और प्रमाणित कथा। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं, इसे भी आप ध्यान से सुने। एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को श्राप दिया और उसे लंगड़ा बना दिया। उसने माता श्री पार्वती जी से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय मैं तुमको बताती हूँ। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती जी के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उनके संकटों को दूर कर दिया। तो दोस्तों, यह थी दूसरी पौराणिक और प्रमाणित कथा। अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे भी आप ध्यान से सुने। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने कहा, सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चौथ का व्रत करने लगी। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की 3 प्रमाणिक और पौराणिक कथाएं। अगर आप व्रत के समय इन 3 कथाओं को मात्र सुनते हैं, तब भी आपके समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। श्री गणेश जी आप पर कृपा बरसाएंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज के दिन आप कुछ ज़रूरी उपाय भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके राहु केतु आपको परेशान नहीं करेंगे। गणेश जी की पूजा करने से राहु केतु से उत्पन्न होने वाला दोष भी दूर होता है। जिन लोगों को राहु और केतु परेशान कर रहे हैं, उन्हें इस दिन भगवान गणेश जी को ध्रुवा घास अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से इन दोनों ग्रहों की अशुभता कम होती है। आज आप इस दिन व्रत कर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर अपने जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को भगवान श्री गणेश से पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए और चलते चलते हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 2021 में आने वाली समस्त व्रतों के विषय में, समस्त महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी चाहिए, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त, हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। और हाँ, चलते चलते कमेंट्स में जय श्री गणेश जी लिखना ना भूलें।